टीम इंडिया ने आज अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है तीसरे, चौथे और पांचवें मुकाबले के लिए जो इंग्लैंड के खिलाफ खेला जाएगा। उसमें श्रेयस अय्यर का नाम नहीं था। हालांकि हमें यह देखकर बहुत ज्यादा ताजुब नहीं हुआ, क्योंकि कल खबर आई थी कि श्रेयस अय्यर बैक स्पैम का शिकार हो चुके हैं, उनको बैक इंजरी हो चुकी है, मतलब उनके बैक में थोड़ा पेन होता है। इस वजह से हो सकता है कि तीसरे, चौथे और पांचवें मुकाबले में वो टीम इंडिया का हिस्सा ना रहे। हालांकि खबरें पहले से भी आ रही थी कि श्रेयस अय्यर को ड्रॉप कर दिया जाएगा, क्योंकि उनकी फॉर्म जो है वो बहुत खराब चल रही है। पिछले 10-11 इनिंग पे अगर आप नजर डालेंगे तो एक भी हाफ सेंचुरी नहीं मिलेगी श्रेयस अय्यर की। लेकिन आज जब बीसीसीआई ने स्क्वाड का ऐलान किया तो उसमें श्रेयस अय्यर का नाम नहीं था। बिल्कुल, जिस तरीके से श्रेयस अय्यर का परफॉर्मेंस था, संचय तो पहले से ही था कि वो आने वाले मुकाबलों में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, उनकी जगह कोई और लेगा। लेकिन इस सवाल पर हम आगे बढ़ते कि उससे पहले ही बीसीसीआई ने ऐलान कर दिया कि श्रेयस अय्यर इंजर्ड हैं, वो अब एनसीए जा रहे हैं, उनको बैक स्पेन है, उनको दिक्कतें आ रही हैं। और आज जो है हम आने वाले तीनों मुकाबले के लिए स्क्वाड का ऐलान भी बीसीसीआई ने कर दिया, और इस स्क्वाड में श्रेयस अय्यर का नाम नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस स्क्वाड में हम देखेंगे एक खिलाड़ी आकाश हैं, उनको ऐड किया गया है। इस स्क्वाड में केएल राहुल, जडेजा हैं, दोनों ही खिलाड़ी स्वतः स्क्वाड में हैं। दोनों ही खिलाड़ी के नाम के आगे स्टार लगाया गया है कि ये दोनों खिलाड़ी जो हैं वो अभी फिट, जब तक सब्जेक्ट टू फिटनेस है, जब तक फिटनेस का करार नहीं दिया जाएगा, जब तक मेडिकल टीम इनको फिट नहीं बता देगी, तब तक ये खेलेंगे नहीं। लेकिन स्क्वाड में है, क्योंकि आने वाले मुकाबले में अगर इनका हेल्थ जो है फिट हो जाते हैं तो इनको मौका दिया जाएगा। तो आखिर ये वाला जो सेम कंडीशन है वो उनके साथ क्यों नहीं अप्लाई किया गया? श्रेयस अय्यर को टीम में क्यों नहीं ऐड किया गया? उनके नाम के आगे स्टार क्यों नहीं लगाया गया? ये बीसीसीआई के ऊपर सवाल रहेगा। क्या बीसीसीआई खुद ही चाहती थी कि वो ना खेलें, स्क्वाड में ना रहें, उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है? क्या यही रीजन था? बिल्कुल, क्योंकि बैक स्पैम की जो मतलब कि आपकी इंजरी होती है वो इतनी ज्यादा गंभीर नहीं होती है, वो 3-4-5 दिन में, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में ठीक हो जाती है। और ये जो सीरीज है वो 12 मार्च तक चलेगी। अगर जडेजा को और केएल राहुल को अपने टीम में रखा हुआ, चलिए उनकी परफॉर्मेंस आ रही है, वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उनका स्क्वाड में होना जरूरी भी है। आपने उनके नाम के आगे स्टार लगाया तो फिर श्रेयस अय्यर को भी आप रख देते, आप प्लेइंग 11 में जगह देते, नहीं देते, कम से कम स्क्वाड में तो वो रहते। जहां कोई भी प्लेयर इंजर्ड होता है या किसी भी प्लेयर का परफॉर्मेंस नहीं आता तो आप श्रेयस अय्यर को वहां भेज सकते थे कि भाई जाओ, आप प्लेइंग 11 का हिस्सा हो, आप खेल के दिखाओ, 1-2 मौका और दे सकते थे आप उन्हें। लेकिन आपने डायरेक्ट, मतलब पहले खबरें ऐसी आ रही थी कि ड्रॉप होंगे श्रेयस अय्यर, लेकिन अब ये बोल दिया गया है कि इंजरी हो गई है, इस चक्कर में वो ड्रॉप हो गए। हालांकि ऐसा कुछ, क्योंकि हमने देखा है कि जब केएल राहुल भी जब इंजर्ड हुए थे, जडेजा भी जब इंजर्ड हुए थे, उसके एक दिन पहले ही खबर आ गई थी कि भाई इंजर्ड हैं। लेकिन श्रेयस अय्यर का मैच के शुभमन गिल को जब चोट लगी थी तो पता चल गया था फील्डिंग के वक्त वो चोटिल थे, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, संशय बना हुआ था उस बात पे, बल्लेबाजी करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन श्रेयस अय्यर का ना मैच के दिन कोई ऐसा खबर आया, ना मैच के 1-2 दिन बाद, डायरेक्ट कल ऐसी सोशल मीडिया पे बात उठी, कल ऐसी खबर आई कि श्रेयस अय्यर जो है वो रूल्ड आउट हो चुके हैं, क्योंकि उनको इंजरी, मतलब अचानक से उनको इंजरी हो गई। अगर आपको ड्रॉप करना है तो आप सीधा सीधा बोलो भाई, सीधा सीधा ड्रॉप करो, ये इंजरी का बहाना करके, और ऐसा बोले जाता है कि वो एनसीए गया। लेकिन इस पे भी अभी कोई खबर नहीं है, कोई अपडेट नहीं। जनरली कोई प्लेयर एनसीए जाता है या कहीं भी जाता है तो वो स्पॉट होता है, वायरल हो जाती है उसकी वीडियो फोटो। लेकिन श्रेयस अय्यर की ऐसी कोई वीडियोस, कोई फोटोज वायरल नहीं है, और ना ही उन्होंने अभी तक अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर ऐसा कोई अपडेट दिया है। जनरली हमने रविंद्र जडेजा का देखा था, केएल राहुल को हम देखते हैं जब भी वो लोग एनसीए वगैरह जाते हैं तो वो लोग वहां से पिक्चर वगैरह शेयर करते हैं, अपडेट आ जाती है। बिल्कुल, ऐसा मतलब अपडेट नहीं दिया, कहीं से भी ऐसे कोई अपडेट नहीं है कि वो एनसीए में है भी या फिर नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके से श्रेयस अय्यर के ओर से कोई अपडेट नहीं आया, अचानक से बीसीसीआई ने अपडेट दिया कि इंजरी। अगर हम इंजरी की बात करें तो पहले मुकाबले में जडेजा खेल रहे थे, उसके बाद उनको इंजरी हुई और बहुत ज्यादा इंजरी थी, उसके बावजूद दूसरे मुकाबले में उन्हें मौका नहीं मिला, और तीसरे ही मुकाबले, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक मुकाबले का गैप था, तीसरे मुकाबले में स्क्वाड है, नाम के आगे स्टार है, यानी कि मुकाबले में 3 मुकाबले बचे हैं। इस 3 मैचेस में किसी न किसी मैचेस में उनको जगह दी जाएगी, तब तक फिट हो जाएंगे। तो ये चीज अप्लाई करना चाहिए था अय्यर के साथ। मुझे ये लगता है कि बीसीसीआई का माइंडसेट क्लियर था कि श्रेयस अय्यर हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और ये हवाला दिया गया कि फिट नहीं है, एनसीए भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको स्पष्ट रूप से चीजें बतानी चाहिए। हम यही देख रहे हैं बीसीसीआई की ओर से पिछले कुछ टाइम तक, मतलब क्लियर चीजें नहीं बताई जा रही है। चाहे विराट कोहली वाली चीज हो कि सीरीज से रूल्ड आउट है, टुकड़े में बताया जा रहा है कि पहले 2 मैच फिर 2 मैच, अब पूरी सीरीज से। ईशान किशन की बात हो, गायब थे, कुछ पता ही नहीं था। तो बीसीसीआई अभी हम देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से चीजें क्लियर नहीं कर रही है, काफी चीजें हैं, मतलब बैक द स्टेज सारी चीजें हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा संचय है, बहुत बड़ा सवाल है बीसीसीआई के ऊपर। बिल्कुल, बाकी आपका इस पूरी खबर पे क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।